हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोगों का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं यूपी लेखपाल के डीवी कट ऑफ से रिलेटेड बात करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बना हुआ है। ठीक है, कट ऑफ और डीवी कट ऑफ के बीच में कि क्या जाएगी कट ऑफ, क्या जाएगा डीवी कट ऑफ। क्योंकि पिछले 2 वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं अपने चैनल में वो काफ़ी ज़्यादा उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। 20,000, 8,000, 7,000 व्यूज़ करीब गए हैं दोनों वीडियोज़ पे। तो उसमें लोगों का यही कहना है कि सर क्या ये डीवी कट ऑफ है, क्या ये फाइनल कट ऑफ है, और डीवी कट ऑफ अगर ये फाइनल कट ऑफ है तो डीवी कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इस सब पे बात करेंगे। और अभी थोड़ा सा मैं बाहर आया हूँ तो इसलिए मैं बोर्ड यूज़ नहीं कर पाऊँगा। कॉपी पे ही मैंने ये सब आप लोगों को डेटा दे दिया है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। और आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए मेरे, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है एक वीडियो पे, और वैसे भी जब आप जॉब में हो, जॉब करना होता है, और उसके बाद आप लोग के लिए डेटा निकाल के एनालिसिस करके और फिर वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, बहुत ज़्यादा काम होता है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, और जेन्युइन डेटा दिया जाता है। ये नहीं कि हर दिन वीडियो ला के आप लोगों को और मिसलीड किया जाए और गलत इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें बेसिकली 4-5-6 मोस्टली पॉइंट पे डिस्कस की जाएगा और आप लोग क्लियर हो जाएगा सारा बात। ठीक है, तो पहले पॉइंट की बात करें तो 1 वीक पहले UPSSC के चेयरमैन का स्टेटमेंट था कि हम लगभग 1.5 गुना बच्चों को डीवी के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे कि 1.5 गुना बच्चों को डीवी के लिए बुलाने के लिए जो चेयरमैन साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस पे चर्चा की जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये प्रूफ के साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से कुछ बात इसमें ऐड कर दूंगा और बता दूंगा आप लोग को और आप लोग मान जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मैं यूपी के ही बहुचर्चित वैकेंसीज़ जो रही हैं, प्रीवियस वैकेंसीज़, उससे डेटा लेके आया हूँ और आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कहते कुछ और है और बोलते कुछ और है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो पैरेलल यानी लेखपाल के साथ चलने वाली या फिर समकक्ष चलने वाली वैकेंसीज जो हैं वो क्या असर डालने वाली है इस डीवी के कट ऑफ पे, इवन फाइनल कट ऑफ पे, आप लोगों को कैसे उससे फ़ायदा मिलने वाला है। फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि डीवी का कट ऑफ लगने में यानी रिज़ल्ट आने में कितना टाइम है, जो कट ऑफ गिराने में और सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, मतलब जो कट ऑफ गिराने में और सपोर्ट करेगा, मतलब और कट ऑफ को नीचे गिराने के लिए वो फ़ायदेमंद है। क्या डीवी का कट ऑफ लगने में जो टाइम आने वाला है, ज़्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम में डीवी कट ऑफ आ जाएगा, फाइनल कट ऑफ आ जाएगा, उसके रिलेटेड। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है कि डीवी के कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में अंतर क्या बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन बना हुआ है और इस पर भी पूरे विस्तार से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 1 वीक पहले UPSSC के चेयरमैन का स्टेटमेंट था कि हम लगभग 1.5 गुना बच्चों को डीवी के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो अगर इसकी एनालिसिस किया जाए इसका, उनके स्टेटमेंट का, तो पहली बात कि वो स्टेटमेंट था। ठीक है, और ओरल स्टेटमेंट था। 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक ओरल स्टेटमेंट होता है, एक रिटन स्टेटमेंट होता है। तो जब रिटन स्टेटमेंट आता है तो वो वैलिड होता है, और ओरल स्टेटमेंट लोग अपने ऐसा नहीं कर रहे हो कि कुछ भी बोल देते हैं, गलत बोल देते हैं, वो अपने सोच के हिसाब से बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप रिटन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो जो पूरी कमेटी बैठती है वो एनालिसिस करती है और फिर रिटन स्टेटमेंट आता है, तो वो बता देते हैं 1.5 गुना है, ऐसे है। और अक्सर आप देखेंगे प्रीवियस वैकेंसीज में तो उससे ज़्यादा ही होता है। तो एनालिसिस में देखा जाए तो 8,085 गुणे 1.5 गुना करेंगे तो 12,127 अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, जानते हैं आप लोग। अगर नहीं जानते हैं तो वही बताने के लिए मैं आया हूँ कि क्यों पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए इसको नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखा होगा कि सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हम लोगों का वो है सेकंड पॉइंट में कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो इसी जो प्रीवियस पॉइंट था कि वो पॉसिबल नहीं होगा कि सिर्फ 1.5 गुना बुलाएंगे, इस पॉइंट से आप लोगों का वो क्लियर हो जाएगा। और कितना बुलाएंगे, कितने गुना बुलाएंगे, मतलब कितने बच्चे आ सकते हैं, मिनिमम कितने बच्चे वो लोग बुलाना ही पड़ेगा, वो भी मैं इसमें बात करूँगा। तो
पहला पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम लोग यूपीएएसआई को लेके चलेंगे। दो बहुचर्चित वैकेंसी यूपीएसआई जो जस्ट अभी इसके समकक्ष चल रही हैं लेखपाल के, तो उन दोनों पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि उन दोनों का भी डीवी हो चुका है, ठीक है। तो क्या बोला गया था और क्या नोटिस में आया, कितने बच्चे गए, ठीक है, इन सब पे बात करेंगे। तो यूपीएएसआई में बोला गया था क्या कि 2 टाइम्स बच्चों को 2 टाइम्स बुलाएंगे, यूपीएएसआई में बात की गई थी। अब बुलाया कितना गया, तो 2.5 टाइम्स बुलाया गया, जो कि करीब करीब 4563 लोग थे 2.5 टाइम्स बुलाने पे। और उसके बाद फिर बुलाया गया कितने लोगों को, 4287 लोगों को, मतलब करीब करीब फिर 2.5 गुना लोगों को करीब करीब फिर बुलाया गया। मतलब कि यूपीएएसआई में 2 टाइम्स बोला गया, लेकिन बुलाया गया 2.5 टाइम्स, और फिर वही 2.5 गुना बच्चों को और बुलाया गया, करीब करीब 5 गुना बच्चे बुलाए गए यूपीएसआई में, ठीक है। ये डेटा आप लोग के सामने है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जाके नेट पे देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यूपीएसआई वैकेंसी पे। तो नोटिस वायरल हुई, सब लोग हम मतलब परेशान हो गए कि यार सिर्फ 2 टाइम्स बुलाया जाएगा। तो 2 टाइम्स मतलब कि करीब करीब 18,000-19,000 बच्चे ही सिर्फ बुलाए जाने वाले थे, ठीक है। इसकी नोटिस तक वायरल हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, बुलाया कितना गया, तो 4 टाइम्स 4 टाइम्स स्टूडेंट्स को, 4 गुने बच्चों को बुलाए गए थे वैकेंसी के, करीब करीब 36,100 समथिंग बच्चों को बुलाया गया, ठीक है। तो ये दोनों वैकेंसीज़ आपको, मतलब इसलिए मैं इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ। अगर आप इससे पीछे भी जाएंगे ना वैकेंसीज़ में, फिर वो अदर स्टेट्स का भी काउंट कर लिए या फिर यूपी की से बात करें, तो यूपी में इससे पीछे भी वैकेंसीज में अगर जाते हैं आप, तो आप यकीन मानिए कि आपको यही डेटा मिलेगा कि स्टेटमेंट कुछ और है और बुलाया कुछ और गया है, ठीक है। उसका बहुत सारा कारण है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो पहली बात कि आपको पता है कि जितने लोग डीवी में जाने वाले हैं वो 100% जो है सब के सब करेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो डॉक्यूमेंट गलत लेके जाते हैं और वहाँ से उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर सेकंड पॉइंट पे आएंगे तो मेडिकल इशू। तो लेखपाल में बहुत ज़्यादा तो मेडिकल नहीं होता है, लेकिन हर एक नौकरी में एक हल्का फुल्का मेडिकल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बच्चे कुछ ना कुछ परसेंट निकल ही जाते हैं, 1-8% बच्चे, ठीक है। और थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे पकड़े जाते हैं जो चीटिंग वाले बच्चे होते हैं, जो डीवी में भी पहुंच जाते हैं। एक तो चीटिंग से रिटेन देते हैं और डीवी में भी चीटिंग करने के बाद इतनी हिम्मत होती है उन लोग में कि वो लोग पहुँच जाते हैं। और इस समय आयोग इतनी टाइट है, चेकिंग इतनी टाइट होती है कि वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स बेसिकली जो हैं ये कहीं ना कहीं डीवी में बच्चों को छाड़ देती हैं। तो इन लोगों को मजबूरी में आके ज़्यादा बच्चों को बुलाना पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लेखपाल में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा मिनिमम। तो मेरे हिसाब से कम 2 गुना तो बुलाया ही जाएगा, करीब करीब 16,000 बच्चों को तो बुलाना ही जाएगा, ठीक है, लेखपाल में। ये तो मतलब मेरा कैलकुलेशन कह रहा है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड पॉइंट का एनालिसिस जब शुरू करेंगे तो पैरेलल यानी लेखपाल के साथ चलने वाली वैकेंसीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो पैरेलल चल रही हैं, लेखपाल के समकक्ष चल रही हैं। और आपको पता है कि सोशल मीडिया पे इवन जो विपक्षी दल के नेता लोग हैं, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो लोग टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमेशा ट्वीट और कैंपेन करते रहते हैं बच्चे भी कि प्लीज़ रिज़ल्ट दीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए, डीवी कराइए, टाइपिंग के लिए ट्विटर्स अभियान चलते रहते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीवी के कट ऑफ पे असर पड़ने वाला है, और डीवी के कट ऑफ पे असर पड़ेगा तो ऑब्वियसली फाइनल के कट ऑफ पे असर पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो लेखपाल के डीवी कट ऑफ से पहले कंप्लीट होने वाली है, ठीक है, उन वैकेंसीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो 99.9% है कि कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। क्यों प्रेशर है भाई? क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। आप लोग को पॉलिटिकल वेज में भी अगर बात कर ली जाए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वे और प्रोस्पेक्टिव में सोचना पड़ेगा समझाने के लिए आप लोग को। तो आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। तो 2024 में इलेक्शन है तो ऑब्वियसली इन लोगों को वैकेंसीज क्लियर करनी होंगी, ठीक है, जो अभी चल रही हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट इन लोगों को पॉजिटिव चाहिए। तो अब आ जाते हैं कि उन वैकेंसीज पे बात कर लेते हैं, आप लोग को दिखाने के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो पहली एनटीपीसी है, ठीक है। फिर हाई कोर्ट का आरओ है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के आरओ में
स्टूडेंट्स की जीत हो गई है, क्योंकि पता था आप लोग को मामला इसमें भी कोर्ट में चला गया था, ठीक है, और कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होने वाली है, स्टूडेंट्स इसमें कोर्ट में जीत गए हैं। अब यूपी पीएससी का जो आरओ है, ठीक है, तो उसका भी मेंस हो गया, ठीक है, और उसके बाद अभी शायद टाइपिंग पेंडिंग है उसमें, हाँ टाइपिंग पेंडिंग है। अब उसके बाद पीसीएस 2021 की बात करें तो क्या बोलते हैं, उसका इंटरव्यू भी हो गया है। पीसीएस 2021 का जो मेंस का इंटरव्यू हो गया है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा विवाद में ये आया था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है ये वैकेंसी, क्योंकि ये इस पर जो हाई कोर्ट है वो उसका एक फैसला आया हुआ है जिसमें प्री के रिजल्ट को खारिज किया गया 5% रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग का मुद्दा नहीं है, लेकिन पीसीएस 2021 का इंटरव्यू भी हो गया फाइनल का, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं जल्दी देखने को मिल सकता है। आप लोग को पता होगा यूपीएसआई, जिसमें मैं खुद ही सेलेक्टेड हूँ, तो इसमें भी सब कुछ हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है, सबको इवन सीट अलॉट हो चुकी है कि आपको सिविल पुलिस मिला है, आपको प्लाटून कमांडर मिला है, ठीक है, और फायरमैन वाला, तो सबको सीट्स भी अलॉट हो चुकी हैं। तो सिर्फ मेडिकल होना है, जो कि मेडिकल होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और यूपीएसआई में वो भी क्या बोलते हैं, थाना जो वेरिफिकेशन होता है वो भी स्टार्ट है, और उसके बाद जस्ट ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो ये एक आध महीने का प्रोसेस बचा हुआ है, जिसमें 9,532 या 34 बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा रिज़ल्ट को नीचे गिराने में, कि इसके कट ऑफ का जो लेखपाल का जो कट ऑफ गिरेगा वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर गिरेगा यूपीएसआई से। फिर यूपीएएसआई डीवी कंप्लीट है, इवन टाइपिंग के भी कुछ दिन पहले देखा था कि टाइपिंग के एडमिट कार्ड जारी हो गए थे यूपीएएसआई में, तो उस टाइपिंग के एडमिट कार्ड के बाद इवन शायद टाइपिंग हो भी गया होगा, मैं अभी ध्यान नहीं दिया हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं एकदम एंड पे है, कंप्लीट होने वाला है। अब जूनियर असिस्टेंट 2016 की बात की जाए अगर, तो वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग लेटर, वो लोग भी वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर के लिए। फिर लोअर सबऑर्डिनेट 2019 की बात करें तो भी धरना चल रहा है, रिज़ल्ट जारी करने के लिए बच्चे लगे हुए हैं कि, और ट्विटर कैंपेन और धरना कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा भी रिज़ल्ट दिया जाए, ठीक है। फिर एएसओ 2019, तो इसमें भी बच्चों की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए, भर्ती, ठीक है, यही बच्चों की मांग है कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरी किया जाए और परिणाम जल्द घोषित हो, ठीक है। फिर जूनियर असिस्टेंट 2019 का भी यही हाल है। तो ये जो सारी वैकेंसीज़ थी, ये सब बहुत चर्चित वैकेंसीज़ हैं। इवन कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं जिनका चर्चा मैंने इसमें नहीं किया, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आपको पता है बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो हैं लेखपाल के समकक्ष चल रही हैं, और वो भी एंड पे चल रही हैं। लेखपाल एंड पे नहीं है, अभी तो शुरू हुआ था, अभी एग्ज़ाम दिए हम लोग, अभी रिजल्ट आने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये सब एंड पे चल रही हैं। इसलिए सरकार प्रेशर में है, 2024 में इलेक्शन है, तो ये रिज़ल्ट आना ही आना है। 99.9% बच्चे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अब अगर बात की जाए तो इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं जिनकी मैंने डिस्कशन किया, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुछ बच्चे हमेशा कॉमन रहते हैं हर वैकेंसीज़ में, हर नहीं तो 2-3 वैकेंसीज़ में हमेशा कॉमन रहते हैं कुछ बच्चे। तो वो लेखपाल वाले में भी इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लेखपाल में भी कॉमन होंगे। तो कुछ एनटीपीसी में से जो लेखपाल वाले होंगे, ये आरओ हाई कोर्ट और यूपीपीएससी वाला, ठीक है, पीसीएस वाले भी, आपको पता है कि पीसीएस और यूपीएससी वाले बच्चे भी बैठते हैं लेखपाल में, हाँ। तो ये सारे के सारे वैकेंसीज़ के कुछ ना कुछ परसेंट बच्चे लेखपाल वाले वैकेंसीज़ में कॉमन मिलेंगे, ठीक है। और अब मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बोल सकता हूँ कि 4,000 मिलेंगे कि 5,000 मिलेंगे, लेकिन मान के चलिए कि 4,000 भी बच्चे अगर कॉमन मिलते हैं, 2,000-3,000 भी बच्चे कॉमन मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जो 2,000 और 3,000 बच्चे होंगे जो इसमें सेलेक्ट होंगे, वो क्या लेखपाल में नीचे से सेलेक्ट होने वाले होंगे? नहीं, वो लेखपाल में टॉपर होने वाले होंगे जो इसमें सेलेक्ट होंगे। ऑब्वियसली उनका रैंक अच्छा होने वाला होगा, ठीक है। तो जब उनका रैंक अच्छा आने वाला होता है लेखपाल में, तो ऑब्वियसली टॉपर जो होंगे, कुछ परसेंट ऑफ टॉपर्स वो छट के निकल जाएंगे, हट जाएंगे, वो जाएंगे ही नहीं डीवी में, क्योंकि उससे पहले इन लोग की ट्रेनिंग ज्वाइनिंग एंड ऑल सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली कट ऑफ नीचे जाएगा ना भाई, कट ऑफ। तो ये बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 4th पॉइंट पे। तो 4th पॉइंट के एनालिसिस में क्या है कि डीवी का कट ऑफ लगने में, यानी रिजल्ट आने में कितना टाइम है, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं नोटिस किए कि नहीं, लेकिन एक हफ्ते पहले यूपीएससी के अध्यक्ष द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि 3 मंथ्स लग जाएंगे अभी डीवी के रिज़ल्ट या फिर कट ऑफ जारी करने में, ठीक है। तो अब ये आप समझ लीजिए कि अगर वो 3 मंथ्स बोले हैं, ठीक है, तो आपको भी पता है कि सरकारी काम कैसे चलता है। अगर हम ही लोगों को दे दिया जाता है
कि भाई एक हफ़्ता है, आप ये असाइनमेंट कर लीजिएगा, ये प्रोजेक्ट का ये काम कर लीजिएगा, तो वो लास्ट के 1-2 दिन में वो काम होता है, आपको भी पता है। तो जब वो अपने तरफ से 3 मंथ्स दे दिए हैं तो कहीं ना कहीं मैं उसे 5 मंथ्स कंसीडर कर रहा हूँ, और आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि 3 मंथ्स में आ जाएगा? हाँ, वही बात जो मैं बोल रहा था कि 3 मंथ्स बोले हैं तो उसको कम से कम यार मान के 4-5 महीना तो चलो ही, ठीक है। अब ये जितना लेट आएगा उतना आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब क्या जितना लेट आएगा, तो डीवी का जो रिज़ल्ट, जो पहला कट ऑफ लगने वाला है, वो जितना लेट होगा उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। ये एक चार्ट टाइप का बनाया हूँ, उस पर मतलब डिस्कस करते हैं कि कैसे फ़ायदा होने वाला है। तो लेट मतलब कि जितना लेट आएगा, तो लेट का लेट पे जो है एरो ऊपर, तो जितना लेट होगा नंबर ऑफ़ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इन अदर जॉब भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट जो दूसरे जॉब में सेलेक्ट होने वाले हैं वो भी बढ़ेंगे, जितना लेट होगा वो सेलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो कट ऑफ क्या होगा, लेखपाल के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, उतना ही गिरेगा, ठीक है। और लेखपाल का कट ऑफ जितना ही गिरेगा तो चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन विल उतना ही इंक्रीज़ होगी, उतना ही बढ़ेगा। तो इससे मतलब आप लोग को ये समझना चाहिए कि जितना लेट आ रहा है, इवन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 6-7 महीना 8 महीना लेट कर दीजिए, लेकिन 2-4 महीना अगर 5 महीना ले रहे हैं लोग टाइम, तो कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों का फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। इसको आप अगर समझ लोगे बेसिकली, अगर नहीं समझोगे तो एक बार और पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, 5th पॉइंट के एनालिसिस पे बात करते हैं, ठीक है। तो 5th पॉइंट क्या है कि डीवी के कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में अंतर क्या बहुत ज़्यादा होने वाला है। बहुत लोग इस पे भी बात कर रहे हैं और इवन मिसलीड कर रहे हैं बार बार कि बहुत ज़्यादा डीवी कट ऑफ में अंतर होने वाला है, और फाइनल कट ऑफ में अगर आप डीवी में आ भी जाते हैं तो ये मत समझिएगा कि आप फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया है। तो भाई देखो, मैं आप लोगों को मिसलीड नहीं करूंगा, मिसगाइड नहीं करूंगा। देखो, सिलेक्शन आफ्टर ऑल 8085 लोगों का ही होगा, ये सत्य है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, वही 2 से 3 नंबर का अंतर मिलेगा डीवी और फाइनल में। हर एक कैटेगरी में मोस्टली 2 से 3 नंबर का अंतर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग कंसेप्शन बना के रखे हुए हैं कि जैसे डीवी की कट ऑफ में 5-6 नंबर का अगर अंतर होने वाला है, तो इसको आप लोग प्लीज़ निकाल दीजिए। अब हम लोग फाइनल आ जाते हैं, और बहुत लोग बात किए और कमेंट किए, मतलब कि पिछले वीडियोज़ में, जिसका हम पहले भी बता चुके हैं कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं कि सर प्लीज़ इसे क्लियर कर दीजिए कि ये क्या फाइनल कट ऑफ है कि डीवी का कट ऑफ है। तो उसके लिए मैं डीवी के लिए भी एक कट ऑफ अपने हिसाब से एनालिसिस करके लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स का डेटा है और प्रीवियस कट ऑफ का वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो आइए बात कर लेते हैं डीवी कट ऑफ पे। तो जनरल की 73 से 76 +-1, ओबीसी की 71 से 73 +-1, ईडब्ल्यूएस की 69 से 71 +-1, एससी की 66 से 67 +-1, एसटी की 60 से 62 +-1, एक्स सर्विसमैन की 53 से 54 +-1, ठीक है। ये मेल्स की हो गई। और +-1 में ये रेंज रख लेता हूँ। कुछ लोग इवन +-1 पे भी आके मुझे उल्टा सीधा सुना लेते हैं आर्टिकल 19 का यूज़ करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, और वो ठीक है, उनकी चॉइस है। बट +-1 आपको पता है कि मैं एक रेंज ले लेता हूँ, क्योंकि इतना बहुत तो चलता है यार। अब ह्यूमन है, डायरेक्ट एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते, वो तो एग्जैक्ट आयोग ही बताएगा। अब आ जाते हैं फीमेल पे भी बात कर लेते हैं, फीमेल कट ऑफ डीवी पीएचडी के लिए। तो डीवी का कट ऑफ जो है वो फीमेल के लिए क्या रहने वाला है, सॉरी पीएचडी में डीवी का कट ऑफ जो है लेखपाल में। तो जनरल का 70 से 72 +-1, ठीक है। ओबीसी का 69 से 70 +-1, ईडब्ल्यूएस का 69 से 70 +-1, और एससी का 60 से 62 +-1, ठीक है। तो ये फीमेल्स का डीवी के लिए कट ऑफ मेरे हिसाब से रहने वाला है पूरे एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। अब इतना सारा हो गया, सब कुछ सारे डिटेल्स में हम लोग बात कर लिए। अब प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, ठीक है। और प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।